एमपी टेट वर्ग 3 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लाभकारी होने वाला है। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम जानेंगे। समांतर चतुर्भुज ऐसा दिखता है, इसमें ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। ये वाला भाग इसको, ये वाला भाग इसके बराबर होता है। समकोण पर समद्विभाजित नहीं करती हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें। और इसमें क्या होता है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों का सम होता है ना, वो 180 डिग्री होता है, जिसे हम कहते हैं आसन्न कोण या फिर एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इन दोनों का सम भी कितना होता है, 180 होता है। इन दोनों का सम भी 180 होता है। इन दोनों का सम भी 180 होता है। इसे हम आसन्न कोण कहते हैं। और ये वाला कोण इसके बराबर होता है, इसे हम सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण बराबर होती हैं। ये विशेषता भी समांतर चतुर्भुज की होती है। ये वाला कोण इसके बराबर होता है, तो सम्मुख कोण बराबर होती है। ये वाली विशेषता भी समांतर चतुर्भुज की होती है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार और हमें ये ऊंचाई, यहाँ से एक लंब डाल लो, आधार गुणा ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। आगे हम एक और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये पूछा गया, अगर ये चारों एंगल है ना, ये चारों एंगल के एंगल बाइसेक्टर को आगे बढ़ाया जाए तो जो आगे जो चतुर्भुज बनेगा ना, वो क्या होता है, आयत होता है। यानी कि चारों कोण समद्विभाजक है ना, चारों एंगल के, उनको आगे मिला दिया जाए तो जो चतुर्भुज बनता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, आयत के नाम से जानते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से ये विकर्ण होता है ना, सारे के सारे समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे ये वाला विकर्ण खींच दिया तो ये क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। ये खींच दिया तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इससे आपका ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों विकर्ण पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को 1 2 3 4 बराबर भागों में बांटता है। आगे एक और कॉन्सेप्ट है, वृत्त के अंदर बना हुआ समांतर चतुर्भुज हमेशा आयत होता है। मतलब अगर तुम एक वृत्त के अंदर समांतर चतुर्भुज बनाओगे तो वो क्या होगा, आयत होगा। आयत बनता है, मतलब समांतर चतुर्भुज नहीं बनता है। बनाओगे समांतर चतुर्भुज, लेकिन बनेगा वो क्या, आयत। उसी प्रकार से एक वृत्त है, वृत्त के बाहर अगर एक चतुर्भुज बनाए, कौन सा, समांतर चतुर्भुज, तो वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। वो क्या होता है, हमेशा एक समचतुर्भुज कहलाता है। ये आपका 10वीं क्लास में भी दिया गया है, 10 चैप्टर में 11वें नंबर का क्वेश्चन। तो आप ये देख सकते हैं, उसमें ये थ्योरम है। अब थ्योरम है, लेकिन हमें तो क्या डायरेक्ट याद रखना है कि अगर किसी वृत्त के बाहर चतुर्भुज बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है, तो वो कौन सा होता है, समचतुर्भुज कहलाता है। इस बात को याद रखें। ये अभी मैंने बताया था, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आधार गुणा ऊंचाई। ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, आधार गुणा ऊंचाई बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें।